हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड आज हम बात करने वाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर के एक 5 मार्क्स के सवाल की। अब ये जो क्वेश्चन था बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि बच्चे यहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठे, सर करना क्या है इसमें। हमें बोला है मैक्सिमाइजिंग आउट प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकालो, टोटल प्रॉफिट निकालो, लेकिन दिया है कॉस्ट फंक्शन और मार्जिनल रेवेन्यू। जबकि हमको पता है कि अगर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हमको प्रॉफिट फंक्शन चाहिए, जो होता है द रेवेन्यू फंक्शन माइनस द कॉस्ट फंक्शन। लेकिन अब क्या करेंगे जब हमें पता ही नहीं और कुछ, हमें तो मार्जिनल कॉस्ट दिया है। तो इतना कोई टेंशन नहीं है। आपका प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज होता है वो कब होता है, जब डीपी बाय डीएक्स जीरो के बराबर हो। मेक सेंस? यानी कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूं तो मुझे मिलेगा डीपी बाय डीएक्स इज इक्वल्स टू डी आर बाय डीएक्स माइनस डीसी बाय डीएक्स। तो मैंने सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया दोनों साइड। मेक सेंस? अब मुझे पता है कि जो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट, ये मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे हो रहा है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट तब हो रहा है जब मेरा dp बाय dx जीरो है। ये हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर रखा है यहाँ पे, और ये फैक्ट आप सबको पता है। जब हम डेरिवेटिव करते हैं, उसको जीरो के इक्वेट करते हैं, तब हमको मैक्सिमम मिलता है। लेकिन dp बाय dx की वैल्यू तो dr बाय dx थी, और माइनस डीसी था तो मैं उधर भेजूंगा, तो माइनस डीसी बाई डीएक्स। अब ये dr बाई डीएक्स, डीसी बाई डीएक्स है क्या? अगर आपको अभी तक नहीं चमका तो ये मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है। आप चाहो तो एक ही तरफ रखो, ऐसा कोई वो नहीं है। माइनस इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे भी माइनस और इधर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एक टर्म तो भाई आपका, इसमें आधा काम तो कंप्लीट हो गया। पहला जो काम था वो तो यही था ना कि क्वेश्चन को समझो तो सही, क्वेश्चन चाह क्या रहा है आपसे। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें वैल्यू रखनी है। मार्जिनल रेवेन्यू मुझे मालूम है, इट इज 20x माइनस 2x स्क्वायर माइनस मार्जिनल कॉस्ट माइनस 81 प्लस 16x माइनस का x स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने यहाँ पे रखा एक तरफ और इक्वेट कर दिया जीरो से। अब माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 16x और ये 36x आ जाएगा। 81 माइनस का 81 इक्वल्स टू जीरो, माइनस 3 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 12x एंड माइनस 27 इक्वल्स टू जीरो। एंड आप सबको पता है इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x माइनस 27 लिखेंगे। और इसके बाद का फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देख लो। दिस इज इक्वल टू जीरो। तो हमको इतना फैक्ट तो पता चल गया। तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 9 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है। अब इसको जज कैसे करेंगे? देखो तुम्हारे पास डीपी बाई डीएक्स है, ये जो टर्म आया है ये हमने सिंप्लीफाई करके ही तो निकाला है। दिस इज एग्जैक्टली dp बाई dx, इसी को हम dp बाई dx बोल रहे हैं क्योंकि यहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d2p बाय dx स्क्वायर। सो हमारा क्या था dp बाई dx, उसको जरा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। सिंप्लीफाई करने पे ये आया था मेरा dp बाई dx। राइट हैंड साइड तो थोड़ा छोड़ देना, इक्वल टू जीरो को अभी के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का 6x प्लस का 36। अब आप देखो, जब वैल्यू 9 रखोगे ये नेगेटिव आ जाएगा, जब 3 रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। और हमें मालूम है कि अगर आपका d2p बाय dx स्क्वायर फॉर x इक्वल्स टू 9, ये एक नेगेटिव नंबर दे रहा है। हमने अगर 9 रखा, 6 9 54 माइनस 54 प्लस 36, तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। यानी कि कंफर्म हो गया x इज इक्वल्स टू 9 इज वेयर इट्स वेयर द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट आप इसको बोल सकते हो। दिस विल बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। तो देखो यहां से तो आपको आउटपुट मिल गया, बट एक्चुअल में प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? तो प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए आपके पास देखो मार्जिनल प्रॉफिट है, मतलब ये डीपी बाई डीएक्स है। इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं या सेपरेटली भी हम काम कर सकते हैं। हमारे ऊपर दोनों चॉइसेस हैं। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ सीखने के लिए, क्योंकि हमें कॉस्ट फंक्शन चाहिए, तो इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जो आपको दिया था विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। सो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे आपको 81 माइनस 6x एंड प्लस का एक्स स्क्वायर ये दिया था। इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यू विल गेट 81x माइनस 6x स्क्वायर बाय 2 और प्लस में x क्यूब बाय 3। दिस इज द थिंग, और प्लस में c। लेकिन सिंस द क्वेश्चन सेज दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे कि देखो बेटा ये वैल्यू आपकी जीरो है, द अज्यूम फिक्स कॉस्ट एज जीरो। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि हमारी फिक्स कॉस्ट तो जीरो है। अब हमारी फिक्स कॉस्ट अगर जीरो है तो हमें क्या करना है आगे, इसको एज इट इज छोड़ देना है, बिल्कुल इसको इग्नोर करो और आपका कॉस्ट फंक्शन आपको मिल जाएगा एज 81x माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में x क्यूब बाय 3।
अब सेम काम आप रेवेन्यू फंक्शन के साथ करो। रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दो मार्जिनल रेवेन्यू का विथ dx। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन पे अपने को क्या मिलेगा? इन मार्जिनल रेवेन्यू कितना था? 20x minus 2x square, और दिस विल बी 20x square by 2 minus 2x cube by 3 और प्लस में सी। अब मजे की बात ये होती है, रेवेन्यू बिना नंबर ऑफ यूनिट्स के आएगा नहीं, तो इसका कांस्टेंट भी 0 रहेगा। ये बात अंडरलाइंग होती है, आपको पता होना चाहिए। ये तो गिवन द क्वेश्चन में, लेकिन ये अंडरलाइंग थिंग है, बिना x के रेवेन्यू फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू होती नहीं है, इट इज ऑल वेरिएबल। तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखोगे सर मेरा 10x स्क्वायर आ गया माइनस 2/3 x का क्यूब। So now I can find the profit function, and the profit function is nothing but the revenue function minus the cost function. अब अगर आप रेवेन्यू फंक्शन से कॉस्ट फंक्शन को माइनस करोगे तो दस मिलेगा 10x स्क्वायर माइनस 2/3 x का क्यूब माइनस 81x प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस में x क्यूब बाय 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐड करके देखो 10x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर यू विल गेट 13x स्क्वायर। दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन। एक सेकेंड माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस 81x माइनस x क्यूब बाय 3। ओके, 10x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर विल बी 13x स्क्वायर, गॉट इट, माइनस 81x और क्यूब में आ जाएगा, इनको आप ऐड करोगे तो सिर्फ x क्यूब, सो माइनस का x क्यूब एंड इधर आएगा माइनस में 81x। सो दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग एज द प्रॉफिट फंक्शन। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी थी। अब वैल्यूज कौन सी रखेंगे? सो यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी है। गलती ये है बेटा कि इसको अभी हटाते हैं, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट द प्रॉब्लम हियर इज दिस वैल्यू। यहाँ पे मैंने 6x नोट किया है, बट क्वेश्चन में 16x था। यहाँ पे ठीक है, इट्स फाइन, यहाँ पे कंप्लीटली 16x मैंने लिखा था, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको 16 कर लेते हैं, वरना दिस विल कॉज अ प्रॉब्लम। विल राइट 16 16, तो कट के ये 8 हो जाएगा। ओके गुड, सो नाउ वी हैव दिस। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट रेवेन्यू फंक्शन एज दिस 10x स्क्वायर माइनस 2/3x क्यूब माइनस साइन कॉस्ट फंक्शन 81x प्लस 8x square minus x cube by 3. Now when we add them up, 10x square minus 2/3x cube, तो इसको इनको ऐड करेंगे, ये मुझे मिल जाएगा 18x square माइनस x क्यूब, इन दोनों को ऐड करके x क्यूब आया और माइनस में 81x। सो दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग एज द प्रॉफिट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने इसको आगे लिख दिया था, इसको भी हटा देते हैं। सो वी हैव अ प्रॉफिट फंक्शन एज 18x square minus x cube minus x cube and minus 81x. So this is what we'll be getting as the profit function। और मेरी maximizing profit value 9 निकली थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 into 9 का स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब माइनस 81 into 9। यहाँ से मिल जाएगा 729, ये भी आ जाएगा 729। यहाँ पे 9 स्क्वायर 81 होता है, इधर 18 होता है। अब 18 into 81 इसको हम ब्रेक करेंगे तो ओके, देखो 9 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 729 आ जाएगा, माइनस 729 माइनस 729, तो इवेंचुअली द प्रॉफिट बिकम्स 0। तो एट 9 यूनिट्स मेरा जो मैक्सिमाइजिंग आउटपुट था वो 9 यूनिट्स था, और मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट था, मतलब ये जो है लॉस मेकिंग बिजनेस है, वो 0 रुपीज है। तो दिस इज द आंसर टू दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, मेरा एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज्यादा लगा, तुमको 3 से 4 मिनट भी दोगे तो काफी है इस क्वेश्चन में। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपको समझ पाए होगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।